हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम अभी तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी अदर मतलब कि फूड कंपोनेंट बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक होगा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन से मोड हैं जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, जैसे अपन ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सबको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स की जो लीफ उसको एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, साथ ही जैसे कि ये लीफ है इसके ऊपर अगर सनलाइट की फॉलिंग हो रही है तो ये इस सनलाइट को क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है और फिर उस एनर्जी को वो अपना फूड फॉर्म करने में, सिंथेसाइज करने में उसको यूज़ में ले लेते हैं। तो क्लोरोफिल एक टाइप से क्या हो गया, क्लोरोफिल जो है जो भी उसने एनर्जी को यूज़ में लिया है उसको फूड को प्रिपेयर करने के लिए उसमें यूज़ में ले लिया। तो देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे, तो ये तो हो गई ग्रीन प्लांट्स की बात। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि जो ग्रीन कलर के नहीं होते, तो फिर वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि उनके अंदर देखो क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनके ऊपर जो भी सनलाइट की फॉलिंग होगी उसको ट्रैप कौन करेगा। सनलाइट अगर ट्रैप नहीं होगी तो फिर फूड का फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को अपन बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनको अपन बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक। तो देखिए, द प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, thus the plant which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic। और जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद फॉर्म करते, खुद सिंथेसाइज करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक। अब देखो, हिट्रोट्रॉपिक की यहाँ पर बात चली है तो जो भी हर्बीवेरियस है, कार्निवर्स है, वो भी क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। हर्बीवेरियस जैसे कि काऊ है, डियर है, हम सभी को पता है वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कार्निवर्स की बात करें तो कार्निवर्स अपना फूड अदर एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, और वो अदर एनिमल्स किस पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, हिट्रोट्रॉपिक्स हो गए। ऐसे अगर अपन हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं ईट वगैरह मतलब कि मीट वगैरह खाते हैं, है ना, ईटन मीट, वो किस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, एनिमल्स पे। और वो एनिमल्स किस पर होंगे, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर होंगे। तो हम ह्यूमन से हम भी किसके अंदर आ जाते हैं, हिट्रोट्रॉफिक के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, हमारे लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सन क्या होता है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप किसने किया, प्लांट्स ने, और फिर उस सनलाइट को किसमें यूज में लिया गया, इन द सिंथेसाइज्ड ऑफ फूड, और उसी फूड पर क्या होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। इसके अलावा देखो, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। अब इसमें देखिए, कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स की अपन बात कर रहे थे, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, डूडर इज ए प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम द अनदर प्लांट्स यूजिंग रूट स्ट्रक्चर। कि डूडर एक प्लांट है जो अपना जो फूड है दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर अपनी फ्रूट स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या करता है, ऑब्टेन करता है। तो इस टाइप के प्लांट को, डूडर टाइप के प्लांट को जो अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन कर रहा है, इसको अपन बोलेंगे पैरासाइट प्लांट। और जो प्लांट इस पैरासाइट को फूड ऑब्टेन करा रहा है उस प्लांट को अपन बोलेंगे होस्ट प्लांट। देखिए, जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है,
इसके ऊपर देखो ये पैरासाइट में अपने जैसे कि अमरबेल है, कस्क्यूटा है, आपने इसके बारे कस्क्यूटा के बारे में पढ़ा भी है। मान लीजिए कस्क्यूटा है, ये कैसा प्लांट है? ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। ये कैसा है? नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है, जिस ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करे। अब ये ग्रीन प्लांट तो क्या हो गया? होस्ट। क्या हो गया? होस्ट। और जो नॉन ग्रीन प्लांट है ये कैसा हो गया? पैरासाइट। समझ रहे हो? ये कैसा हो गया? पैरासाइट हो गया। ठीक, तो जो अपने पैरासाइट होंगे वो अपना फूड है ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। होस्ट तो उसको अपन बोल देंगे होस्ट, और होस्ट है वो पैरासाइट को क्या कराएगा? फूड ऑब्टेन कराएगा। अब देखो नेक्स्ट अपने एक और एग्जांपल दिया हुआ है मिस्टिल टॉय प्लांट का। जो मिस्टिल टॉय प्लांट है वो एक पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो यहाँ पर पार्शियल पैरासाइट यानी कि जो मतलब कि अपने सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए ही दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है। तो मिस्टिल टॉय प्लांट जो है वो मतलब कि मैंगो और जो महुआ टाइप के महुआ प्लांट होते हैं उनके ऊपर वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड होते हैं। और वो अपना फूड है, वो मिस्टिल टॉय प्लांट जो है अपना वो फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो वाटर और मिनरल्स है उसके लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट। देखो इसमें लिखा भी है कि some parasitic plants like mistletoe toy plant which grow on trees such as mango or mahua have green leaves and can synthesize their food. They take water and minerals from the host plant. They are known as partial parasite. इसके अलावा देखो कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन से इंसेक्ट से ऑब्टेंड करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है, ड्रोसेरा है। ये सारे क्या होते हैं? इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं। देखो इसको अपन समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जो पिक्चर प्लांट है हमारा कुछ इस टाइप से होता है, पिक्चर के जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर इसके एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है और ये इस हिसाब से मेन प्लांट से अटैच्ड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? कोई भी इंसेक्ट आएगा, आया इंसेक्ट आया, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आएगा वो इंसेक्ट इसके अंदर ऐसे हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो वो इंसेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर उसका डाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए जो पिक्चर प्लांट है इनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो फिर ये इंसेक्ट्स पर क्यों डिपेंड करते हैं? तो देखो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो नॉर्मली जो मडी एरिया होता है यानी कि जहाँ पे बहुत कीचड़ टाइप होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो कीचड़ टाइप है, मड एरिया है, वहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो ये प्लांट जो है अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवर्स। तो देखो इन पिक्चर प्लांट ए लीफ becomes modified to form a picture like structure with a lid inside the picture. There are hairs pointing downward. When an insect enter in picture plant, the lid close to the trap the insect and get entangled in the hair. इसमें यही बोला है कि पिक्चर प्लांट है उसकी जो पिक्चर मतलब कि लीफ है वो पिक्चर में मॉडिफाई हो जाती है। इसके अंदर हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें एंटर करता है तो पिक्चर प्लांट जो वो इंसेक्ट है वो इस प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाता है और जो हेयर्स है उनके अंदर उलझ जाता है। द सेल्स of the picture plant secrete digestive juices to digest the insect। तो देखो जो पिक्चर प्लांट हमने बनाया था इस टाइप से उसके यहाँ पर, तो ये डाउनवर्ड हेयर हो गई। यहाँ पर कुछ क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आएगा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा और वो इस इंसेक्ट को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। Next, they give Venus flytrap and picture plant grow in soil that is not so rich in nutrient. They use nutrition obtained from insect to supplement the food they prepare by photosynthesis। बताया था ना मैंने आपको कि जो इस टाइप के प्लांट होते हैं इंसेक्टिवस प्लांट वो मड एरिया में होते हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन लाइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो वो उन न्यूट्रिशंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो
इंसेक्ट है उनका डाइजेशन करते हैं, फिर उन न्यूट्रिशंस को वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ में लेते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर कुछ लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल इज हेटरोट्रॉपिक और होलोजोइक, ये तो भी पढ़ा है हमने। नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगी, सर्टेन बैक्टीरिया, सम फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग सीजन आर फंगी। देखो अपने मतलब कि जो ये फंगी वगैरह होती ना, जैसे ये अपने आप देखते हो मशरूम है ना, मशरूम पर हम बात करें तो एक टाइप की क्या है, फंगस ही है ये। कैसे स्ट्रक्चर होती है, फ्लफी अम्ब्रेला टाइप पैचेस है ना, जो भी अपने बारिश का जो मौसम होता है उसके अंदर जो भी बारिश के मौसम में क्या होता है, कंटिन्यू बारिश होती रहती है, तो जैसे जहाँ पे बहुत गंदगी रखी हुई है, काफ़ी वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है, तो वहाँ पर ये मशरूम टाइप फंगी है वो आ जाती है। तो फंगी ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल, इसके अलावा हमारे पिकल्स हैं, अचार हैं, कपड़े हैं, लेदर हैं, जो सॉरी लेदर है, इनके ऊपर भी आता है। इसके अलावा इफ़ लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वाटर। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या लिखा है हमारे पास, इस स्पैरोट्रॉप्स। तो स्पैरोट्रॉप्स है ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है।